खुश आमदेद। कराची से खैबर तक के सफर में सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर में पानी और बिजली के अदम दस्तयाबी के खिलाफ मुश्तइल अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा। टायर्स जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। नारोवाल में 20-20 घंटे लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज। भावलपुर में अगवा बराए तावान के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा और 22 लाख रुपए बरामद। सियालकोट में टीएमए की मिली भगत से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। इजाफी चार्जेस वसूल करने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला में नेटो सप्लाई की मुमकिना बहाली और लोड शेडिंग के खिलाफ मजहबी जमातों का जीटी रोड पर धरना। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मोहम्मद हुसैन सैयद कहते हैं कि कराची में बरसाती नालों की मुरम्मत के लिए 10 अरब रुपए की सरमायाकारी दरकार है। हैदराबाद में लापता होने वाली 12 साला तालिबा लौरा लाइट से बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। नाज़रीन जानी हेडलाइन। सबसे पहले बात करेंगे 5 दरियाओं की धरती पंजाब की। नाज़रीन दीगर सूबों की तरह पंजाब भी एहतजाज की जद में है, जो कि मुजाहरे किए जा रहे हैं लोड शेडिंग के खिलाफ। मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर के इलाका फिरोजपुर रोड में पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी से तंग अवाम ने टायर्स जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लाहौर में शौकत टाउन और इससे मुल्हिका इलाकों में गुज़श्ता एक हफ्ते से पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जबकि बदतरीन लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर करके रख दिया है। तवानाई के इस कदर संगीन बहरान के खिलाफ रहायशियों ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने जनरल अस्पताल के करीब फिरोजपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए टायर्स जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग और पानी की अदम दस्तयाबी से उनकी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जिस पर मुजाहिरीन भी पुलिस पर पत्थर बरसाते रहे। ताहम कुछ देर बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। उधर फैसलाबाद में भी सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन तवानाई बहरान के खिलाफ सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग ने उनकी रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है और कारोबार बंद होने की वजह से वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए हैं। नारोवाल में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई रोज से जारी 20 घंटों की लोड शेडिंग से लोग पानी की बूंद को भी तरस गए हैं। कारोबारी मामला तो मफलूज होकर ही रह गए। नारोवाल में तवानाई के शदीद बहरान ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। पिछले कई रोज से जारी 20-20 घंटों की लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से अवाम बेहाल हो गए हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस घरों में इस्तेमाल और मसाजिद में वजू के लिए पानी नायाब हो चुका है, जबकि स्कूल्स में नन्हे बच्चों के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर होकर रह गई है, जबकि इंडस्ट्री बंद होने जाने के बाद बेरोजगारी में भी इजाफा हो गया है। अवाम का कहना है कि नारोवाल में वज़ीर-ए-आज़म की आमद से 2 रोज कबल बिजली बिला तातुल फराहम की गई, लेकिन जलसा खत्म होते ही वज़ीर-ए-आज़म बिजली भी अपने साथ ले गए। भावलपुर से अगवा बराए तावान की वारदातों का ड्रॉप सीन। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार करके 22 लाख रुपए तावान की रकम भी बरामद कर ली। डीपीओ भावलपुर अहमद इसहाक जहांगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गुज़श्ता हफ्ते बस्ती लाल लोधरा से नवी शहजाद गाड़ी पर अपने घर मॉडल टाउन से वापस आ रहे थे कि पुराने पोल्ट्री फार्म मॉडल टाउन ए से मुल्जिमान मोहम्मद इरफान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद असलम, मोहम्मद साजिद ने उन्हें अगवा करके रिहाई के एवज 2.5 करोड़ तलब किए। तहम मुल्जिमान 30 लाख रुपए तावान लेने पर आमादा हो गए, जिस पर हाफिज गुलाम कादिर, चौधरी जाफर और मोहम्मद साबिर ने अगवाकारों को 30 लाख रुपए अदा कर दिए। इसके बावजूद मुल्जिमान ने मगवी को रिहा नहीं किया, तो हाफिज गुलाम कादिर की तहरीरी दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जिमान मोहम्मद इरफान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद असलम और मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार करके असलहा और तावान की रकम भी बरामद कर ली।
डेरा गाजी खान में एसपी ट्रैफिक ऑफिस की हदूद में क्रैकर के जोरदार धमाके से पुलिस की दौड़ें लग गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक डीजी खान ऑफिस से मुल्हिका वॉशरूम में क्रैकर का जोरदार धमाका हुआ, जिससे ऑफिस में भगदड़ मच गई। इस धमाके से वॉशरूम का दरवाजा तक टूट गया और इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके की इत्तला मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने चेकिंग के बाद एसपी ट्रैफिक के ऑफिस को क्लियर करार दे दिया और जाए बकुआ से तहकीकात के लिए शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाज़ेह है कि डीजी खान में गुज़श्ता साल से मुख्तलिफ सरकारी दफातर में क्रैकर के धमाके हो रहे हैं। अब तक 13 क्रैकर धमाके हो चुके हैं, ताहम इन धमाकों में मुलव्वस किसी भी मुल्जिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गुजरांवाला में नेटो सप्लाई की मुमकिना बहाली, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से जीटी रोड पर धरना दिया गया। जमात इस्लामी, शबाब मिली, अवामी मुस्लिम लीग, जमात दावा के मकामी कायदीन समेत हजारों कारकुनों ने हुकूमत की जानिब से मुमकिना नेटो सप्लाई की बहाली, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ जीटी रोड पर धरना देते हुए शदीद एहतजाज किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत ने नेटो सप्लाई बहाल की तो दीनी जमातें मुजाहिमत करेंगी, और उनका ये भी कहना था कि लोड शेडिंग और महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद खबरें बनेंगी बुलेटिन का हिस्सा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आकर खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस और सीआईए स्टाफ ने डेरा गाजी खान में गश्त के दौरान ब्लॉक टी से 3 डकैत रमजान, मुनीर और अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी शुदा कार, 2 अदद क्लाशनकॉफ्स, 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली। वाज़ेह है कि मुल्जिमान मुनीर और अब्दुल रज़ाक मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान की निशानदही पर एक मोटरसाइकिल और मुल्जिम रमजान को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खानेवाल में गांव की सतह से शुरू होकर शहरों तक खेले जाने वाला शूटिंग बॉल खेल हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस बतदरीज ज़वाल पजीर होता जा रहा है। बरसगीर पाको हिंद में कबड्डी के बाद सबसे ज्यादा खेले जाने वाला सस्ता तरीन खेल शूटिंग बॉल अब ना होने के बराबर रह गया है। गांव की सतह तक ये मकबूल तरीन खेल था और इसके बाकायदा टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराए जाते थे, जिसमें दूर दूर के इलाकों की शूटिंग बॉल्स की टीम्स भी हिस्सा लेती थीं। बच्चों से लेकर बड़ों तक शौक से सब इस खेल को देखते थे, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से ये खेल अब ना होने के बराबर रह गया है। ताहम खानेवाल थाना सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये खेल मुसलसल खेला जाता है, जिसमें शहर के बाहर से आए खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। दोनों टीम्स में 14 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जबकि इस खेल का एक रेफरी होता है। मगर हुकूमती सतह पर टूर्नामेंट ना करवाने के बायस ये खेल अब ज़वाल पजीर है। खिलाड़ियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि दीगर खेलों की तरह इस खेल की भी सरपरस्ती करे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज करते हुए लाहौर में जेल रोड और मुल्तान में कचहरी रोड पर धरना दिया और तोड़फोड़ की। सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और इंडोर में पैरामेडिक्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। ताहम आईसीयू और इमरजेंसी में काम जारी रहा। पैरामेडिक्स की जानिब से एमआरआई, एक्सरे और लेबॉर्ट्रीज में काम करने से इनकार के बाद सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं। लाहौर में मुलाजिमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करते हुए जेल रोड को ब्लॉक कर दिया। उधर मुल्तान में भी मुलाजिमीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने कचहरी चौक पर धरना दिया। इस दौरान मुजाहिरीन ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ भी की। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ और अपने मुतालिबात के हक में नारे लगाए। पैरामेडिक्स का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजिमीन को सर्विस स्ट्रक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने का वादा किया था, मगर 1 साल गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद वो मजबूर होकर अपने जायज़ मुतालिबात को मनवाने के लिए
हड़ताल करने पर मजबूर हैं। नजीर सियालकोट में टीएमए की मिलीभगत से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार हो चुकी है। इजाफी चार्जेस वसूल करने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अमले की मिलीभगत से शहर में 50 से ज्यादा मकामात पर कायम इन गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स पर सरेआम टीएमए की प्रिंट शुदा टिकट्स पर शहरियों से मोटरसाइकिल के 10 और कार के 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पेरिस रोड, कश्मीर सर्कुलर, डिफेंस, कचहरी, सिविल अस्पताल और रेलवे रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर मंजूरी के बगैर पार्किंग स्टैंड्स कायम हो चुके हैं, जो ट्रैफिक में रुकावट का बायस भी बन रहे हैं। शहरियों के मुताबिक ओवर चार्जिंग की शिकायत करने पर भी टीएमए कोई कार्रवाई नहीं करता। उधर तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर जफर कुरैशी का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया है। बहावलपुर में मारूफ तबला नवाज उस्ताद मंगल खान के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर साजिद हसन दुरानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंगल खान जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। मंगल खान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने फन के लिए वक्फ कर दी है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलपुर मेहर अल्लाह वसाया नादिर ने कहा कि 1975 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो ख्वाब रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का संगे बुनियाद रख कर देखा था, वो आज की तकरीब से पूरा हो गया है। रेजिडेंट डायरेक्टर बहावलपुर आर्ट काउंसिल रियाजुल हक भट्टी ने कहा कि बहावलपुर आर्ट काउंसिल बहुत जल्द मंगल खान के एजाज में तकरीब मुनक्किद करेगी। डायरेक्टर बहावलपुर म्यूजियम हाफिज हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मंगल खान की फनी खिदमात निस्फ सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित हैं। उन जैसे फनकारों का कोई मुतबादिल नहीं। इस मौके पर गुलकारा आसिमा खान और चोलिस्तान के फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। इससे कबल मंगल खान को अजरक और नकदी कैश प्राइज दिया गया। तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डस्का में सर्जन डॉक्टर की लापरवाही से जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन के तहसील सदर कामरान अफजाल की हलाकत पर सहाफियों और वरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। स्टेडियम रोड पर वाक़े डॉक्टर शाहिद फारूक के निजी अस्पताल में सहाफ़ी कामरान अफजाल के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से हालत बिगड़ जाने पर सहाफ़ी कामरान अफजाल को तशवीशनाक हालत में लाहौर ले जाया गया, जहां वो जानबर न हो सके, जिस पर डस्का में सहाफ़ियों और वरसा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रैली निकाली। बादजा ज़िला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद जाँ बहक होने वाले सहाफ़ी कामरान अफजाल को पोस्टमार्टम के बाद डस्का के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। उधर डस्का की सहाफ़ी बरादरी ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। चेयरमैन नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मोहतरम मजीद निज़ामी ने कहा है कि अमन की आशा के गीत गाने और भारत के मौक़िफ़ की तायीद करने वाले वज़रा को काबीना से फारिग कर देना चाहिए। पाकिस्तान को किसी का हिस्सा बनाने के बजाय इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनाने का सोचना चाहिए। लाहौर में ऐवान कारकुनान में नजरिया पाकिस्तान फोरम्स के दूसरे सालाना तंजीमी इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मोहतरम मजीद निज़ामी ने कहा कि काबीना में ऐसे वज़रा की मौजूदगी तशवीश का बायस है जो भारतीय ज़ुबान बोलें और पाकिस्तान को किसी और मुल्क का हिस्सा बनाने की बातें करें। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि उनके हथियार उनके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो उनके दुश्मन तो हम हैं, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और मियां नवाज शरीफ ने अमरीकी दबाव और लालच के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उनका कहना था कि हमें पाकिस्तान को किसी का हिस्सेदार बनाने के बजाय पाक, ईरान और तुर्की का ब्लॉक बनाने पर गौर करना चाहिए। मोहतरम मजीद निज़ामी ने कहा कि नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब करने वाले भारतीय चैनल्स को बंद या फिर सेंसर कर दिया जाए। हमें नई नस्ल को नजरे पाकिस्तान से रूशनास कराना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है और कायद-ए-आज़म को सेकुलर कहने से बड़ा झूठ कोई नहीं है। हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजुर्बा गाह बनाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सैयद गौस अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान इसलिए टूटा कि मुस्लिम लीग कमजोर हुई।
मजीद निज़ामी की भी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हों, इसलिए उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद का मिशन जारी रखें। उनका कहना था कि नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में पाकिस्तान को मजबूत करने की बात होती है, इसलिए वो यहाँ आकर खुशी महसूस करते हैं। इजलास में मुल्क भर से आए हुए नज़रिया पाकिस्तान फोरम्स के अहदेदारान ने नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के चेयरमैन मोहतरम मजीद निज़ामी की पाकिस्तान के लिए खिदमात पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया साल 2012-13 के लिए 14 अरब 22 करोड़ रुपए हजम का बजट आइंदा माह पेश करेगी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के सालाना बजट की तैयारी का अमल जारी है। ताहम ज़राए के मुताबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बजट का हजम 14 अरब 22 करोड़ है। बजट में तालीम के लिए 88 करोड़, सेहत के लिए 25 करोड़, ज़राअत के लिए 11 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 अरब रुपए, जनरल बिल्डिंग के लिए 3 करोड़, स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 करोड़, जबकि शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमत की जानिब से 20% तनख्वाहें और पेंशन बढ़ने से सिटी गवर्नमेंट पर 90 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा, जबकि रवां साल इससे चुंगियों से तकरीबन 80 करोड़ रुपए की आमदन होगी। सियालकोट में गवर्नमेंट ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और तदरीसी कमरों के लिए गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में दफातर को मिस्मार करने का ठेका देने के लिए तलब की जाने वाली बोली हंगामा आराई के बाद मुलतवी कर दी गई। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में 1.5 साल कबल कायम होने वाले गवर्नमेंट ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज के 100 तलबा तालिबात के लिए तदरीसी कमरों और कॉलेज के दीगर दफातर समेत तलबा और तालिबात की रिहाइश के लिए हॉस्टल की तामीर के मनसूबाजात के लिए अस्पताल में पहले से मौजूद नर्सिंग स्कूल, पैरामेडिकल स्कूल और ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के हॉस्टल्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजमीन के दफातर को मिस्मार करने का ठेका देने के लिए तलब की गई बोली हंगामा आराई के बाद मुलतवी कर दी गई। माजर है कि इन दफातर की मिसमारी के खिलाफ हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाही भी जारी कर रखा है। उधर महकमा सेहत के मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत गवर्नमेंट ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स और क्लासेस की तामीर के लिए दूसरी आराजी का इंतखाब करे। बुलेटिन में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, वक्त के साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और बुलेटिन में अब तस्करा गुजरांवाला का, जहां मसीही बरादरी की जानिब से झूठे मुकदमात के इंदराज और कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर के खिलाफ RPO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सैकड़ों मसीही मर्दों ख़वातीन ने डस्का में क्रिश्चियन बॉयज़ हॉस्टल समेत पंजाब भर में चर्चों की जगहों पर कब्जों और पादरियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जाने के खिलाफ चर्च रोड से DIG ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हाथों में कत्ते और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कब्जा माफिया और झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि डॉक्टर पीटर जे के जरिए जाली पावर ऑफ अटॉर्नीज हासिल करके मुस्लिम लीग नून के सेनेटर कामरान माइकल और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब ताहिर खलील सिंधु पंजाब भर में क्रिश्चियन चर्चों की प्रॉपर्टीज पर कब्जे करवाने में मसरूफ हैं। इस मौके पर RPO अमीन वीनस ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि गुजरांवाला रीजन में चर्चों की जगहों पर कब्जे वागुजार करवाने के अलावा मसीही कायदीन के खिलाफ मुकदमात का असर नौ जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीर की तकसीम की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सियालकोट के दौरे के मौके पर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कश्मीरी अवाम 64 साल से भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम भी कश्मीरियों के साथ हैं। ताहम पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की वजह से कश्मीर कौस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारत कश्मीरियों को हक़ राय दही देने के लिए करारदाद खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया था। इस करारदाद के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फैसला किया था उससे 1 इंच भी कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। हम तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ का भी सियासत में किरदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी डिक्टेटर से माफ़ी मांगकर पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहला मुतफ़िका आइन भी पीपल्स पार्टी ने दिया था, जिसका क्रेडिट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है, और आज फिर आइन को असली हालत में पीपल्स पार्टी ने ही बहाल किया है। बादिज़ा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सियालकोट प्रेस क्लब के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट का भी ऐलान किया। और अब खबरें शामिल की जाएंगी गिलगित बल्तिस्तान से। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि सूबे में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और ईरान सरमायाकारी करेंगे। DHQ अस्पताल स्कर्दू के दौरे के दौरान अद्वियात के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि सेहत के शोबे को जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी हुकूमत की अव्वली तरजीह है। सूबे में सेहत की जदीद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और ईरान के सरमायाकार बहुत जल्द यहाँ का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने डॉक्टर्स के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे किए हैं। अब डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सरअंजाम दें। तकरीब में अस्पताल के आला हुकाम समेत पार्टी के जिम्मेदारान भी शरीक थे। अब खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम मेंबरान और उनके अहले खाना के लिए पेशावर प्रेस क्लब में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर अमराज चश्म की ज़ेर निगरानी जदीद आलात के जरिए 150 मरीजों का मुआयना किया गया। फ्री आई कैंप में मेंबरान के बच्चों और ख़वातीन के फ्री चेकअप्स के अलावा मुफ्त अद्वियात के साथ साथ फ्री एनकें भी फराहम की गईं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वेलफेयर कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम आई कैंप खैबर आई फाउंडेशन के ताउन से मुनक्किद किया गया। कैंप के इख्तिताम पर वेलफेयर कमेटी ने मुआयना टीम में शामिल डॉक्टर मोहम्मद दरवेश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद महमूद आफरीदी और दीगर स्टाफ की काविशों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि खैबर आई फाउंडेशन की जानिब से ऐसी सरगर्मियों को मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान ने भी खैबर आई फाउंडेशन को कामयाब कैंप के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया और इस्तदा की कि यूनियन मुख्तलिफ अमराज के हवाले से कैंपों का इनेकाद जारी रखे। आई कैंप में जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत थी उन्हें आई खैबर फाउंडेशन मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ग्यारी सेक्टर सियाचिन में बर्फानी तोदे तले शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के वरसा से इजहार यकजहती और दुआए मग़फ़िरत के लिए बटखैला बाजार में दुआइया रैली निकाली गई। इस रैली में शरीक मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के कायदीन, ताजिरों और स्कूल के तलबा ने हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर शोहदा को खराज तहसीन पर मुश्तमिल नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मरकजी चेयरमैन राजा लियाकत अली खान ने कहा कि ग्यारी सेक्टर सियाचिन के शोहदा ने दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करके नई तारीख रकम की है। पाक फौज के जवानों, अफसरान और उनके खानदान हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। रैली से PIHR के मरकजी वाइस चेयरमैन अशरफ बेग, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी बटखैला के डायरेक्टर अमजद अली शाह, अंजुमन ताजरान के सदर मियाँ अजीजुल हक और हाजी शाकिरुल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा कि वॉक में लोगों की भरपूर शिरकत से ये पैगाम मिलता है कि मालाकंड एजेंसी में अमन कायम हो चुका है। और अब बात बलूचिस्तान की।
कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर और साबिक सूबाई वजीर मौलाना अताउल्लाह पर कातिलाना हमला और उनके बेटे की शहादत के खिलाफ आज कल्लात में मुकम्मल शटडाउन, जबकि तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमीयत के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पूरे सूबे में कहीं भी हुकूमती रट दिखाई नहीं देती। लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से समाज दुश्मन अनासिर बेलगाम होकर दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि उलमाए किराम को एक साजिश के तहत टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया कि मौलाना अताउल्लाह और उनके बेटे पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गनी ने कहा है कि बलूचिस्तान से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी ने हुकूमत की नाकामी को बेनकाब कर दिया है। जाफराबाद में JUI के साबिक सूबाई वजीर और नायब अमीर मौलाना अताउल्लाह लांगो पर कातिलाना हमले में उनके बेटे हाफिज इमदादुल्लाह की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनका कहना था कि एक साजिश के तहत जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं पर हमले किए जा रहे हैं, मगर हम साजिशी अनासिर को बता देना चाहते हैं कि जमीयत ऐसे हथकंडों से कभी मरूब नहीं होगी। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं का कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत जानबूझकर सूबे के हालात खराब करने पर तुली हुई है। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके सजा न दिलाई गई तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। और अब तज़किरा सिंध धरती का। हैदराबाद में पुलिस ने लतीफाबाद से लापता होने वाली 12 साला तालिबा इकरा को लोरालाई से बाजियाब करके मुलजिम बशीर को गिरफ्तार कर लिया है। SSP हैदराबाद हसीब अफजल बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 17 मई को इकरा स्कूल से लापता हो गई थी। बच्ची के वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद SSP की हिदायत पर पुलिस ने इलाका पुलिस के ताउन से एक मकान पर छापा मारकर मगविया तालिबा को बाहिफाजत बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सुई गैस लोड मैनेजमेंट के तहत कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक गैस लोड मैनेजमेंट के तहत कराची समेत सिंध के तमाम CNG स्टेशन सुबह 9 बजे से इतवार की सुबह 9 बजे तक 24 घंटों के लिए बंद कर दिए गए। गैस कंपनी के मुताबिक विजिलेंस टीम्स मुकर्ररा औकात में CNG स्टेशन की बंदिश की मॉनिटरिंग करेंगी। खिलाफवर्जी करने पर मुतालिका CNG स्टेशन के लिए गैस की फराहमी मजीद 24 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। CNG बंद होने से कबल ही CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता शब से ही CNG स्टेशन पर गैस प्रेशर की कमी का सिलसिला शुरू हो गया था। सक्खर में पानी की किल्लत के खिलाफ ऑल पार्टीज काउंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि निसासक के नाअहल अफसरान की वजह से शदीद गर्मी में सक्खर के शहरी पानी की बूंद को तरस गए हैं, जबकि नवा पिंड, माइक्रो कॉलोनी, भूसा लाइन, इस्लाम कॉलोनी और पुराना सक्खर में कई माह से पानी की फराहमी बंद है, जबकि टूट फूट का शिकार वाटर सप्लाई के पाइप्स की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि शहर में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। दादू समेत गिरदोनवाह में कयामत खेज गर्मी से लोग बिलबिला उठे हैं। दर्जा हरारत 48 दर्जे सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया है। गर्मी के बाद शहर की सड़कें वीरान हैं, जबकि ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। आग बरसाती गर्मी के बायस मशरूबात की दुकानों पर रश बढ़ गया है। दूसरी जानिब सेप्को की जानिब से शदीद गर्मी में भी रिकॉर्ड लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर घंटे 10 से 15 मिनट की बिजली की आंख मचोली की जा रही है, जिसके बायस 24 घंटों के दौरान 40 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए, जिन्हें बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल कर दिया गया। उधर बच्चों और नौजवानों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। सक्खर में बेटे की बाजियाबी के लिए खातून ने ससुरालियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पुराना सक्खर की रिहायशी खातून रिजवाना बीबी ने अपनी बेटी मंशा के हमरा सक्खर में एहतजाज करते हुए कहा कि ससुराल वालों ने उसे बेटी समेत घर से निकाल दिया है, जबकि उसका शौहर अपने घर वालों की बातों में आ गया है। खातून ने बताया कि ससुरालियों ने उसके बेटे सुहेल को एक हफ्ते से घर में बंद कर रखा है। खातून ने आला पुलिस हुकाम से मुतालिबा किया कि उसके बेटे को फौरी बाजियाब कराया जाए।
दादू में जिस्कम के चेयरमैन डॉक्टर नियाज कालानी और दीगर कारकुनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर कारकुनों ने सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि हुक्मरान उनके पार्टी के चेयरमैन शहीद बशीर खान कुरैशी के कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय पार्टी रहनुमा और कारकुनों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने आलमी इदारों से मुतालिबा किया कि वो शहीद बशीर खान कुरैशी और मोहब्बत सिंध रैली में फायरिंग से शहीद होने वाली सिंध की बेटी गजाला सिद्दीकी और दीगर शहीदों के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने के सिलसिले में फाल किरदार अदा करें। सखर में न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज के काम में सुस्त रवि के खिलाफ ऑल पार्टीज काउंसिल सखर की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज की तामीराती काम में सुस्त रवि के खिलाफ ऑल पार्टीज काउंसिल सखर के चेयरमैन मुशर्रफ महमूद कादरी, सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा, सदर मौलाना मोहम्मद उस्मान फैजी और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान नसासिक और सेप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज को सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये हकीकत है कि सखर के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने वोटर्स को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि 15 रोज़ तक न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज की तामीर में तेज़ी न लाई गई तो सखर हाउस तक एहतजाजी धरना दिया जाएगा। कराची में सिविल जज पर होने वाले हमले के खिलाफ दादू डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची में सिविल जज पर हमले के वाक़े के खिलाफ दादू डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के मेंबर वकला ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहरे में शरीक रहनुमाओं ने धरना देते हुए कहा कि मुल्क के अंदर जज और वकील अब महफूज नहीं रहे। हुक्मरान अपनी अयाशियों और अपने सियासी खेल खेलने में मसरूफ हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुतालिबा करते हुए कहा कि जज और वकीलों पर होने वाले हमलों का फौरी नोटिस लिया जाए। विफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानीज और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि MQM सिंध की तकसीम के खिलाफ है। उर्दू और सिंधी बोलने वालों के दरमियान नफरत की कोई दीवार कबूल नहीं करेंगे। हैदराबाद के मकामी होटल में मुनक्किदा IT नुमाइश और सेमिनार के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची और हैदराबाद को साइबरिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर हम IT में पड़ोसी मुल्क की तरह तरक्की कर लेते तो माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स कराची और हैदराबाद का दौरा जरूर करते। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मुकम्मल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जरूर बनने चाहिए और इसके लिए काम जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी में जिस तरह भारत ने तरक्की की है, इसी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। बल्दियाती निज़ाम के फ़ाल होने से शहरी और देही अवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इशूज़ की आड़ में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे सिंध तरक्की नहीं करेगा बल्कि नफरतों में इजाफा होगा। हमें एक दूसरे के एहसासात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। मलेशिया के काउंसिल जनरल अबू बकर ने मीरपुर खास अस्पताल का दौरा किया और मलेशियन NGO की जानिब से एक डायलिसिस मशीन का अतिया किया। मलेशिया के काउंसिल जनरल अबू बकर मोहम्मद ने मीरपुर खास सिविल अस्पताल का दौरा किया और डायलिसिस के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग ली। इस मौके पर उन्होंने मलेशियन डायलिसिस सेंटर की जानिब से डायलिसिस मशीन भी अतिया की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अबू बकर मोहम्मद ने कहा कि मलेशिया की अवाम के दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं, जिसके लिए मलेशियन हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। उनके दौरे के मौके पर कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन, SSP फरूख बशीर समेत दीगर लोगों ने आने वाले मलेशियन काउंसिल जनरल अबू बकर मोहम्मद और दीगर मेहमानों को सिंध की रिवायती अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद डॉक्टर बख्श अली पताफी ने कहा है कि शहर भर में 4 से 6 जून तक 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2,73,292 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 699 मोबाइल टीम्स तश्कील दी गई हैं, जबकि 84 फिक्स सेंटर्स और 34 ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। उनका कहना था कि इस मुहिम की निगरानी के लिए 54 UCMO मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 7 तालुका सुपरवाइजर्स, 162 एरिया इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं।
DIG गुलाम हैदर जमाली ने कहा है कि पाकिस्तान में आज भी मजदूरों को हुकूमती ऐलान के बावजूद मुनासिब उजरत नहीं दी जाती। मीरपुर खास में मजदूरों से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज मुल्क में जो बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं उनमें मजदूरों की मेहनत शामिल है, मगर अफसोस इन मजदूरों के अपने घर नहीं होते। आज भी मुल्क में इन मजदूरों को वो हुकूक हासिल नहीं जिसकी जद्दोजहद शिकागो से शुरू की गई थी। सेमिनार में खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि मजदूरों को AOBI के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। इसके साथ ही नाजरीन, कराची से खैबर तक का सफर तमाम हुआ। मुल्क भर से और दुनिया भर से मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।